सर नॉर्मली हम तालियां कैसे बजाते हैं? हम लोग ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। यस, ताली बजाते हैं। लेकिन अब हम लोग सारे ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं वहां आपके पास तो बैठी नहीं हूँ, आपके हॉल में, क्लासरूम में, मचान पे। तो मैं आपको सिखाऊंगी एक ऑनलाइन कहानियां, ऑनलाइन तालियां। ऑनलाइन तालियां क्या होती है? जब आपको कोई बात अच्छी लगेगी तो आप ऐसे करेंगे। चलिए कहानीकार की तालियां सुनाइए। ये है बिना आवाज की तालियां, जरा करके दिखाइए बिना आवाज की तालियां। शाबाश। ये सब लड़कियां, मैं देख रही हूँ कौन कौन कर रहा है। शाबाश शाबाश। हाँ, यस। तो जब भी आपको मेरी कोई बात अच्छी लगेगी या मुझे आपकी बात अच्छी लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम नई किस्म की तालियां करेंगे। चलो शाबाश शाबाश, वन मोर टाइम, एक और बार। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप सब में से कक्षा 8 में कौन कौन है? हम सब। हाथ ऊपर। मैम ये सारे 8 क्लास के बच्चे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आप किसी को मत बताना कि मैं 4 साल फेल हुई हूँ। एक्चुअली मुझे बड़ी क्लास में होना चाहिए था, पर मैं कक्षा 8 में ही हूँ। और आप सब मुझे बुला सकते हैं टिक्की दीदी। ठीक है? क्या बोलेंगे मुझे? यस, शाबाश। तो टिक्की के नाम पे फिर से एक बार ऑनलाइन तालियां। गुड। अच्छा, अब बड़े मजे की बात है। आप सब मुझे ये बताओ कि जब क्लास के अंदर कभी किसी को पढ़ाई करते टाइम नींद आती है और ऐसे करता है, तो क्या मास्टर जी या टीचर जी आपको नाराज होती है, गुस्सा करती है? यस, है ना? वो बोलते हैं ना कि क्यों सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, बोलते हैं ना, है ना? आज तो टिक्की दीदी के साथ मजे की क्लास है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम दोनों हाथ खोल के ऐसे करेंगे। चलो चलो, थोड़ी सी अंगड़ाई ले लो। कौन करेगा मेरे साथ? सब लोग ऐसे बाजू खोलो, स्ट्रेच स्ट्रेच, खूब अच्छे से ऊपर करो हाथ, लंबे करो हाथ। शाबाश, सब अच्छे। श्वास को अंदर जाने दो, श्वास को फेफड़ों में जाने दो। श्वास अंदर, गहरी लंबी सांस, श्वास बाहर, फिर से गहरी सांस, सांस अंदर, तनाव बाहर। तीसरी बार लंबी सांस, सभी लड़के सभी लड़कियां, सांस अंदर, सांस बाहर। शाबाश। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा या ऐसा? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे बहुत सिंपल सिंपल आसान सवाल पूछूंगी, ठीक है? अगर उन सवालों का जवाब आपके लिए, अगर उसका उत्तर हाँ है, तो आप लोग हाथ ऊपर करें। ओके? क्या करेंगे आप? हाथ ऊपर। और अगर उसका आंसर यस नहीं है, आपके लिए उसका उत्तर हाँ नहीं है, तो आप हाथ ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है एवरीवन? सब लोग? मेरे को तो सारे नहीं थम्स अप दिख रहे। आश्रम स्कूल, वेरी गुड। मैं भी जो मेरा जवाब है उसके अनुसार हाथ ऊपर या नीचे करूंगी, ठीक है? चलो, अब मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर रही हूँ। हाँ, पिछले एक हफ्ते में क्या किसी ने कोई चित्र बनाया? किसी ने क्या, आपने पिछले एक हफ्ते में, पिछले 7 दिन में क्या आपने कोई ड्राइंग किया? मैंने किया। देखिए, अरे वाह, शाबाश। पिछले 7 दिन में किस बच्चे ने पौधे में पानी डाला?
किसी पौधे में पानी डाला? मैंने डाला। सब बच्चों सोचो जो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? अगर हाँ है तो ऊपर, हाँ नहीं है तो ऊपर नहीं, ठीक है? पिछले 7 दिन में किसने लड्डू खाया? अरे वाह, मैंने तो नहीं खाया। पिछले 7 दिन में किसने पिटाई खाई? किसको मार पड़ी? पिटाई हुई किसी की? ओके। पिछले 7 दिन में कौन अपने दोस्त के साथ खेलने गया? अपने पुराने दोस्त से कौन मिला? कोई मिला था पुराने दोस्त से? शाबाश। अच्छा, पिछले 7 दिन में किसने आसमान की तरफ किसने देखा? चंदा मामा को किसने देखा? सितारे किसने देखे? अरे वाह वाह, मैंने तो नहीं देखे। पिछले 7 दिन में हरी हरी घास पे कौन चला? पिछले 7 दिन में आलू का पराठा किसने खाया? अच्छा, पिछले 7 दिन में रोया कौन? कोई रोया था? शाबाश, आपने सच सच उत्तर दिया। जो सच्चाई है वो बोला, उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारी तालियां। वेरी गुड। कितने अच्छे अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, और मुझे यहाँ पे तालियां भी मिल रही हैं बुशरा, परवीन और सब लोगों से। और मैं आप लोगों को देती हूँ बहुत सारे दिल। दिल से मुझे याद आया, मैं आप लोगों को अगर ऑनलाइन में दिल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? हाथ से, अपने हाथों से दिल बना के दिखाना। अरे वाह, आप सबको तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे आपसे भी ज्यादा अच्छा आता है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बनेगा? यस यस, ओके। देखो, अपनी उंगलियों को ऐसा करो और ऐसा करो, करना जरा। आहा, फिर से फिर से फिर से। शाबाश। संगीता मैम, हमारी एक फोटो तो लो ना प्लीज। आई, संगीता मैम है ही नहीं, फोटो कौन लेगा? कोई बात नहीं। You tell me. ये कहते हैं। Tell me, any help? हाय मैम। Yeah, hi. No, nothing. Just creating some excitement before the story. Thank you. Okay, over to you. तो बच्चों, इसको बोलते हैं कोरियन हार्ट। क्या बोलते हैं? एक देश है कोरिया, वहां पर हार्ट के लिए यानी दिल के लिए ऐसा बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा? छोटा छोटा कोरियन हार्ट। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आए और आप जाकर ये वाला प्रेस नहीं कर पा रहे बटन स्क्रीन पे, तो आप मुझे क्या देंगे? कोरियन हार्ट। कौन सा हार्ट? अरे वाह, आप लोग तो फटाफट सीख जाते हैं। अभी एक और हार्ट सीखेंगे, सीखें क्या? हाँ, ये नई बात थी ना, आपको नहीं पता थी ना पहले? अब एक और किस्म का हार्ट है, लेकिन ये थोड़ा मजाक वाला हार्ट है। आप लोग हंसना मत, ठीक है? एक हाथ करेंगे यहाँ और एक हाथ करेंगे यहाँ, और ये देखो सिर के ऊपर एक हार्ट बन गया। इस हार्ट का क्या नाम रखें? इस हार्ट का क्या नाम रखें? बंदर वाला हार्ट। सच में मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बंदर का नाच, लेकिन हार्ट तो बहुत सुंदर है ना? तो जब हमें किसी से कोई पसंद आती है तो हम बोलते हैं कि हमारा उससे दिल लग गया।
हमारा उससे दिल लग गया। और इसी मजे की बात से अब हम शुरू कर रहे हैं आज की कहानी। क्या आप लोग आज की कहानी के लिए तैयार हैं? किसी का पेट भरा नहीं है। अगर आप लोग तैयार हैं तो जोर की बोलिए हाँ जी। अब एक और बार सब एक साथ बोलेगा हाँ जी, ठीक है? क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ? आज मैं अपने जीवन से अपनी आप बीती यानी जो मेरे साथ घटा है वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं आपके जितनी थी? तो बात की है जब मैं बिल्कुल उतनी बड़ी थी जितने बड़े आप। यानी तब कौन सी क्लास में थी? कक्षा 8 में। ये होता है 8 या ये होता है 8? 8 बना के दिखाना। यस, ये 10 कौन बना रहा है? हाँ 10 नहीं, कक्षा 8 बनानी है। नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। तो जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी उस वक्त ये बच्ची थी और हम 4 लोग रहते परिवार में। कोई बता सकता है कौन कौन? गेस करो। मैं, पिताजी, मेरी माता जी और मेरी छोटी बहन। कितने लोग थे परिवार में टोटल? मम्मी, पापा और मेरे साथ कौन रहता था? हाँ। क्या होता था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और बहुत मेहनत करते थे। खूब देर से आते, अच्छे से काम करते। बस जब गर्मी की छुट्टी होती थी ना हमारी, तब वो हमें कहीं घुमाने लेके जाते थे। तो हमने सोचा कि इस बार हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो मालूम है हमने क्या किया? हमने कागज की पर्ची बनाई, 1 2 3 और 4। और चारों पर्ची में हमने अलग अलग जगह का नाम लिखा। हाँ, जगह का नाम लिखा जहाँ पिताजी हमें घूमने लेके जाएंगे, क्योंकि हम साल भर में एक ही बार घूमने जाते थे। तो अच्छी अच्छी जगह का नाम लिखा। एक पर्ची पे लिखा समुद्र के पास, एक पर्ची में लिखा पहाड़ों पर, एक पर्ची में लिखा राजस्थान रेगिस्तान, और एक था मेरी पर्ची में लिखा पता है क्या? ऐसी जगह जहाँ पर झरने होते हैं। आपको पता है झरना क्या होता है? कौन बताएगा? झरना क्या होता है? झरना बताओ, छोटे गांव से बताओ, कोई लड़की बताओ। अनम्यूट करो। करने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जब पहाड़ों से पानी गिरता है ऐसे तेज धार में,
तो उसको झरना बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसने झरना देखा है? गिरता हुआ पानी देखे हो? शाबाश शाबाश। ओके, तो हमने ऐसे पर्ची डाली ए और एक पर्ची निकली। अब जब हमने वो पर्ची खोली, ये पता है कौन जीता? मेरी झरने वाली जगह जो है ना, उस जगह का नाम था पचमढ़ी। क्या नाम था? पचमढ़ी। और ये जगह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, दिल्ली के पास मध्य प्रदेश। तो सब मान गए, चलो इस बार हम घूमने चलेंगे। एक बहुत बड़ा सा काला अटैची लिया, सूटकेस, और उसमें सबके कपड़े डाले और चिप्स डाले, और फिर उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फूल गया था बहुत ज्यादा। तो हमने अपनी छोटी बहन को बोला, तुम अटैची के ऊपर बैठ जाओ, जब तुम बैठोगे तो दबकर ये बंद हो जाएगा। अब हमारा सारा सामान तैयार था और हम कहाँ जाने वाले थे? पचमढ़ी। जब हम वहां गए तो मालूम है, वहां बस से हमें आधा दिन लग गया। आधा दिन यानी कितने घंटे? 2 घंटे से भी ज्यादा लग गया हमें। बहुत टाइम लगा और बहुत थक गए हम जाते जाते। जब वो वहां पहुंचे तो मैंने बोला, मुझे भूख लगी है मम्मी, मुझे भूख लगी है। तो मम्मी ने बोला, अरे अभी तो 4 बजने वाले हैं, अभी हम पहले जाकर सुंदर सुंदर खाना देखते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने मुंह धोया, हाथ धोया और अच्छे से नए कपड़े पहने और हम वहां बस बैठकर झरना देखने चले गए। जब हम झरना देखने पहुंचे तो पता चला कि झरने के लिए हमें और 2 घंटा जाना है नीचे पहाड़ी पे। कोई कोई झरना ऊपर रहता है और ये झरना के लिए नीचे जाना था, नीचे था पानी। तो मैंने बोला, मम्मी पहले मुझे कुछ खाना है, थोड़ा पकौड़े खाना है और ठंडा ठंडा कोक पेप्सी पीना है और मैगी खाना है। तो वहाँ देखा चाय की दुकान थी और चाय की दुकान पे लिखा था चौधरी चाय की दुकान। क्या नाम था? चौधरी चाय की दुकान। क्या नाम था चाय की दुकान का? और उसका जो बोर्ड था ना, बोर्ड, चाय की दुकान का जो बोर्ड था, उस पे ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला चौधरी बना था, ऐसा बड़ी बड़ी मूंछ वाला। अब मुझे लगा मुझे जल्दी से जाके कुछ ठंडा पीना है, लिम्का पीना है, तो मैं फटाक से भाग गई। क्या हुआ बताऊं? जमीन पर उन्होंने ताजा ताजा सीमेंट लगाया था। अभी पूरा फ्लोर जो नीचे पे जमीन था, फर्श, वो गीला था, अभी उसका मरम्मत किए थे। और जब मैं भाग के दुकान में गई, ओहो, मैंने देखा ही नहीं, मेरे सारे जूता चप्पल का निशान आ गया। बस फिर क्या था, तो चौधरी चाय की दुकान का मालिक था,
किसने मेरा सब काम खराब किया, जिसने बोला। बहुत नाराज हुआ। तुम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हो, तुम्हारी आंखें हैं या बटन, तुमने मेरा सारा फर्श खराब कर दिया। अब जब उठेगा तब भी यहाँ पे निशान रहेगा। ऐसा गुस्सा किया। उसने इतना नाराज गुस्सा किया कि मेरी मम्मी बोली, अरे आप तो इतना नाराज हो रहे हैं, कोई मेरी बेटी ने जानबूझ के थोड़ी खराब किया आपका जो काम किए थे, वो तो गलती से हो गया। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। पता है उसने क्या बोला? उसने बोला, जिस दिन तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। तो मम्मी ने बोला, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, हम तो इसके पास अब फिर कभी आने भी नहीं वाले। और फिर हम वहां बैठे, फिर हमने वहां पे मैगी खाया, लिमका पिया, चाय भी पिया। जब हमने सब खा पी लिया तो हम नीचे जाने लगे। कहाँ? के पास। और भाई वाह, क्या सुंदर रास्ता था। पेड़ों के बीच में से सूरज की रोशनी आ रही थी, क्योंकि 5 बजे सूरज डूबने वाला था। बहुत हरी भरी आसपास हरियाली थी, चिड़िया की आवाज आ रही थी, सूरज की रोशनी छुपन छुपाई खेल रही थी। जब मैं आधा रास्ता गई तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं बहुत थक गई। तो मम्मी ने पता है क्या बोला? अच्छा बेटा, अभी से थक गई, अभी तो आधा रास्ता बचा है, अभी इस लड़की को बोलो खेलने के। तो लंगड़ी टांग, उछल कूद, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई सब खेल लेगी। और बोल भी है कि थक गई, चलो चलो अच्छे बच्चे, अभी आधा रास्ता बचा है, चलो। मैं फिर चलने लगी, चलती गई। छोटी बहन और पापा भी चल रहे थे। थोड़ी देर बाद पता है मुझे कैसे लग रहा था? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे एक पैर और दूसरे पैर में 1 किलो का वजन बांध दिया हो। तो मैंने बोला, पापा पापा मैं बहुत थक रही हूँ। तो पापा ने बोला, अरे देखो देखो उस पेड़ पे कितनी प्यारी छोटी चिड़िया बैठी है ना, देखो वो कैसे पूंछ हिला रही है। तो बात ऐसे ही हो गई। अब कुछ भी किसी ने मेरा नहीं मदद किया। जब हम 2 घंटे बाद नीचे पहुंचे झरने पर, तो बहुत सुंदर दृश्य था। पानी भी ठंडा ठंडा था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी मन को अच्छा नहीं लग रहा था। तब मेरी छोटी बहन बोली, दीदी आप रो क्यों रहे हो? मालूम नहीं, पता नहीं। तब मेरा माथा छुआ, हाय राम, इसको तो तेज बुखार है। फिर पिताजी ने देखा, अरे अरे इसको तो कम से कम 102 बुखार है। बोले, अब क्या करें? उन्होंने आसपास लोगों को बोला, सुनिए भाई साहब, आपके पास कोई दवा है क्या? बच्ची को बहुत बुखार है। भाई तो है ऊपर ऊपर कमरे में, होटल में, यहाँ पे कौन लाएगा? ऐसे बोले वो। थोड़ी देर में किसी और से पूछा, सुनिए सर, क्या यहाँ पर कोई दवा खाना है, कोई डॉक्टर, कोई इलाज है क्या? अरे साहब ये तो जंगल है, जंगल में कहाँ कोई डॉक्टर होगा, ऐसे बोला। फिर पता है कोई और क्या बोला? बोलने लगे, इस बच्ची को गोदी में उठाकर ले जाओ ऊपर। पापा ने सोचा, 8वीं कक्षा की लंबी लड़की मैं कैसे लेके जाऊंगा 2 घंटा गोदी में? बहुत समस्या हो गई, क्या करें, ये तो चल नहीं पाएगी ऊपर तक।
तबीयत खराब है। सोचा फिर मेरे पिताजी गए, वहां पर एक बूढ़े आदमी घास काट रहे थे। तो पापा ने सोचा ये यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारी मदद करेंगे। जाकर बोला बूढ़े बाबू, क्या आप जानते हैं कोई मदद? मेरी बिटिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ऊपर तक नहीं चल पाएगी, क्या करें बाबा जी? तो बाबा जी ने बोला, अरे अब हम क्या बताऊं, यहाँ पर कोई मदद नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, बिटिया को पानी के पास लेटने दो और ये लड़का लोग को बोलो ऊपर जाए। ऊपर में एक तो जीप खड़ा है, वो जीप पक्का रास्ता से आएगा तब तुम्हारी बेटी को लेके जाएगा, और कोई तरीका नहीं। तो पिताजी ने बोला ऊपर जीप है? हाँ, सिर्फ एक इंसान के पास। किसके पास? चौधरी ढाबा। और उसी दिन हमें चौधरी ढाबा से मदद लेनी पड़ी, जिसको माँ ने कहा था कि हमें कभी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद है? इस तरह से जीवन पूरा गोल घूम जाता है। कभी कभी जो हम करते हैं वापस हम तक आ जाता है। ये सच मेरे जीवन में हुआ, मेरे साथ सच में ये ऐसा घटा। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि जिसको आपने मदद किया वो वापस आपकी मदद किया हो? अच्छा ये बता, जो मेरी कहानी थी पहले तो मुझे ये बता, आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं? यस? तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे लिए ऑनलाइन वाली तालियां दो। यस। और मेरे लिए कोरियन हार्ट, कोरियन हार्ट। उस लड़की ने नहीं दिया अभी, हर्षिला से मुझे नहीं मिला कोरियन हार्ट। हेलो, उनका फोटो रुका है ऐसे। मुझे सबसे कोरियन हार्ट चाहिए, आश्रम स्कूल लड़गांव से भी चाहिए और तारका से भी चाहिए, कल्याणी से भी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। अब मुझे वो कौन सा था, बंदर वाला हार्ट, बंदर वाला हार्ट। यस। तो मुझे 4 बच्चों से सुनना है कि उन लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला। कौन बताएगा? मुझे आपसे सुनना है, आपकी बातें सुननी है। कोई तो बोलो, हाथ ऊपर करो, फिर आपकी टीचर आपकी हेल्प करेगी। अच्छा बच्चे, हर्षिला से आ जाओ, आप सबसे आगे बैठे हो, आप बताओगे। ठीक बोला मैंने? कहाँ से कोई बोलेगा? अरे चलो ना बात करते हैं ना। मैंने तो ये सीखा कि हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी की मदद नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, राइट? करेक्ट है ना? और क्या सीखा हमने, बताओ? कुछ तो बोलो। अच्छा अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं छोटा छोटा प्रश्न पूछती हूँ, उसका आंसर दोगे? अच्छा, जहाँ मैं घूमने गई थी वो कौन से राज्य में पड़ता है? यस। किसने बोला? हाथ ऊपर करो। सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जिसने सही जवाब दिया वो अपने आप को शाबाशी दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल,
क्या झरना और समुद्र एक ही चीज होती है? ओके, तो मुझे कौन बताएगा कि ज्यादा बड़ा क्या होता है? बड़ा ज्यादा विशाल, ज्यादा पानी होता है समुंदर में, है ना? ये एक, आप लोग साइंस पढ़ते हो? साइंस, आप लोग विज्ञान पढ़ते हो? आप लोग विज्ञान पढ़ते हो? तो मुझे ये बताओ सोचकर कि जो झरना होता है, पहाड़ी के बीच में से पानी बह रहा होता है ठंडा ठंडा, वो पानी कहाँ से आता है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हाँ, काम आप कौन क्या बताएगा? कौन बताएगा? बताओ। कहाँ से आता है झरने में पानी? एक बच्चा बोलो। जंगल से? जंगल में पेड़ होता है या पानी? अरे वाह 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 वाह! हिमालय पर्वत किसने बोला? आपके लिए ऑनलाइन तो आपने बोला हिमालय पर्वत। इसको अगर हम ऐसे समझें कि बड़े बड़ों पर बर्फ रहती है, राइट? बर्फीले पहाड़ होते हैं। गर्मी में जब वो बर्फ पिघलने लगती है तो बर्फ पिघल कर क्या बनती है? पानी। अगर आप हाथ में बर्फ पकड़ लोगे तो वो पिघल के क्या बनेगी? पानी बनेगी या चॉकलेट बन जाएगी? पानी। यस, यू आर राइट। इसलिए झरने में पानी आता है बर्फीले पहाड़ों से, हिमालय से और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। अगला सवाल पूछूं? चलो अब थोड़ा सा मजेदार सवाल। मैं जिस दुकान पे बैठी खाना खाने के लिए, उस दुकान का नाम क्या था? चौधरी। चौधरी चाय की दुकान। और उसके ऊपर क्या फोटो बना था? गुड। अब मुझे ये बताओ कि मैंने क्या क्या खाया था वहाँ दुकान में? आप बच्चों के लिए एक बड़ा सा हार्ट। आप लोग ये मुझे अच्छा ये बताओ कि हमने सारा सामान कितने अटैची में रखा था? 1, 2, 3 या 4? लिखा था। जिसने उत्तर दिया 2 तो हाथ करो। आंसर गलत है। चलो चलो इनको तंग करती हूँ। सही जवाब है
कलर क्या था, हमारे सूट केस का कलर था? मैंने नहीं बताया था, काले रंग का अटैची था। और उसमें कितने लोग के कपड़े फिट आए थे? किस किस के? मेरे, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप लोग खिचड़ी खाते हो? खिचड़ी? अच्छा मुझे ये बताओ, खिचड़ी के अंदर क्या क्या डला होता है? ऐसे कैसे पता चलेगा जैसे कविता गा रहे हो? कोई एक बच्चा हाथ ऊपर करके बताओ कि खिचड़ी कैसे बनती है। गाँव से बताओ, बेटी गाँव से अनम्यूट करो। हाँ जी, ये प्यारी प्यारी चोटियों वाली लड़की आगे आ रही है, ये बताएगी। बताओ बाबू, क्या क्या डलता है खिचड़ी में? अभी रुको, अभी बेटी गाँव से बोल रही है। हाँ बच्चे बताओ। दाल और चावल, यस। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो आज क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत मजे का 2 लाइन का गाना सिखाने वाली हूँ, ठीक है? ये गाना सर, जितनी बार आप खिचड़ी खाओगे, जितनी बार मम्मी खिचड़ी बनाएगी, आप मुझे ही याद करोगे। आप सुनना चाहते हो मेरी 2 लाइन वाली पोयम? यस, ओके, बोलो। खिचड़ी के हैं 4 यार, बोलो। खिचड़ी है 4 यार। अभी एक साथ बोलना, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। खिचड़ी, हाँ, अब मुझे सुनो पहले। खिचड़ी के हैं 4 यार। घी, पापड़, दही, अचार। तो हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? पहले एक बार सुन लो। खिचड़ी के हैं 4 यार, घी, पापड़, दही, अचार। ओके, अब जब मैं 1 2 3 बोलूंगी तो हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? 1 सब लोग ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ। टॉप सीक्रेट, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है। अगली क्लास में मैं आपसे सुनूंगी ये लाइन कि आप लोग को याद है कि नहीं खिचड़ी वाली लाइन, ठीक है? अब हम एक साथ बोलेंगे, 1 2 3 बोलूंगी तो एक साथ बोलेंगे दोनों लाइन। ओके, 1 2 3। खिचड़ी यस, अब हमारा हो गया सीक्रेट फॉर्मूला, ठीक है? जो भी मैं क्लास खत्म करते टाइम सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगी, अगली बार कहानियों का ताला खोलने के लिए आपको वही सीक्रेट फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। अगर आपको वो याद नहीं रहा तो कहानी वो हमारी चाबी है, ठीक है? जब आप वो लाइन बोलोगे मिलकर, तभी अगली बार के सेशन में मजेदार कहानी आएगी, पचमढ़ी से भी ज्यादा मजेदार। ओके,
तो जाने से पहले एक बारी फिर से बता दो क्या है सीक्रेट चाबी। खिचड़ी के यार यार किसी को नहीं यार। आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं अभी पता चलेगा। 1 2 3 स्टार्ट। पापा अच्छा वेरी नाइस। अच्छा अब मैं जो आपको होमवर्क दे रही हूँ उसमें आपने क्या करना है बच्चे, एक कागज लेना है, ठीक है, कोई पिक का, रजिस्टर का, ड्राइंग पेपर कैसा भी, उसपे आपने ऐसा चित्र बनाना है कि पहाड़ी में से झरना पहाड़ी में से पानी आ रहा है, ठीक है, और आपने झरने का चित्र बनाकर नीचे लिखते हैं कि आपने उस कहानी से क्या शिक्षा पाई। आप मेरे लिए काम करेंगे? yes? जो भी ये ड्राइंग बनाएगा वो संगीता मैम को व्हाट्सएप कर देगा, टीचर को बोलेंगे वो भेज देंगे मैम को। ओके, अगर मैं आप लोगों की ड्राइंग देखूंगी तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, ठीक है। थैंक यू, आप सब लोग यहाँ आए, हम फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते। तब तक इसी तरीके से खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। संगीता मैम हम मैं सेशन बंद कर दिया। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका मैम। थैंक यू, आपने कहानी सुनी आपको मजेदार लगी? जी मैम। आज रात को आप खिचड़ी ही बनाना।